और नमस्कार, मैं कन्हैया हूं और आपको बता दूं कि जनपद अलीगढ़ का एक गांव पड़ता है जवार, इगलास विधानसभा में आता है और चुनावी जो चौपाल है, चुनावी यात्रा है, उस पर हम निकले हुए हैं। तो हम जवाहर गांव में आए हुए थे। यहाँ मैं एक आपको माहौल दिखाऊं कि एक राजकीय विद्यालय ये है और यहाँ पर जो गायें हैं, आवारा पशु जो हैं, उनको ग्रामीणों को उनसे बड़ी समस्या थी। खेतों में आए दिन जो आवारा पशु हैं वो जो है जो फसल है इनकी उनको चट कर जाते थे। इसको लेकर यहाँ पर गांव के लोगों ने राजकीय जो विद्यालय है इसमें उस आवारा गौवंश को गांव के लोगों ने मिलकर बंद किया और यहाँ पर किसी गौशाला जो वृंदावन में संचालित गौशाला बताई जाती है वहाँ पर लोगों को गौशाला से लोगों को बुलाया गया है। गाड़ियाँ भी आई हुई हैं और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, इन गाड़ियों में जो आवारा पशु हैं उनको भरकर, इन गाड़ियों में आवारा पशुओं को भरकर जो है गौशाला में भिजवाया जा रहा है। मैं यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि गांव में योगी सरकार के द्वारा आवारा पशुओं के लिए काफ़ी करोड़ों रुपए का बजट, जो अभी बजट पास हुआ था उसमें करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ था, लेकिन और गांव में गौशाला की व्यवस्था गांव-गांव की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गांव के लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आवारा पशु जो हैं उनको जो है इस तरीके से अपने खर्चे पर गौशालाओं में भिजवाया जा रहा है। तो जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो सर, क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा बघेल। तो क्या चल रहा है आज यहाँ पर? बाबूजी जी, सांड बहुत परेशान कर रहे हैं और खेती में ज़्यादा नुकसान है रहा है। जो मान के चलो एक आदमी मार दो जाटिया। तो आपने क्या व्यवस्था की है आज इन गायों में, इन आवारा पशुओं को गाड़ियों से कहाँ ले जाया जा रहा है? गौशाला भेजा जा रहा है साहब। तो योगी जी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा जो है करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया है, गांव-गांव गौशाला खुलवाई गई है। हाँ। वो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई है ही नहीं जाटिया जी बात। तो कितने पशु यहाँ पर आप गांव के लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है? हाँ जी, पैसा हमारे गांव के ने सबन ने इकट्ठा करे हुए जब जी गौशाला में जाया हो रहा है। देखिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने चंदा करने के बाद गांव के लोगों ने मिलकर अपने खर्चे पर इन गाड़ियों को बुलवाया है और गौशाला को गाय जो है वो भिजवाई जा रही है। एक और लोग हैं, क्या समस्या है जो आवारा पशुओं से जो यहाँ पर? भाई साहब, गायों नुकसान कर रही हैं, खेतों बाड़ी में पहुंचाई जा रही हैं चंदा इकट्ठा करके। अब चुनाव चल रहा है, आवारा पशु पहले चुनाव से ही बड़ी समस्या रही है। इस बार चुनाव में आवारा पशु मुद्दा बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे हैं? हाँ। इस बार आवारा पशु जो है 5 साल मुद्दा रहा है। आवारा पशु किसान की फसल को जो है समस्या रही है। तो इस बार के चुनाव में आवारा पशु जो है मुद्दा बनने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इस बार मुद्दा ऐसा है, फसल में ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे 5 साल। हाँ, तो कुछ किया उन्होंने गायों के, ये आवारा पशुओं? कोई नहीं आया साहब। गौशाला फौशाला कुछ नहीं है जहाँ हमारे यहाँ, ना अब के न कबू वही ना गौशाला। तो इस बार चुनाव में क्या देख रहे हो आप? हमें तो कछु ना देख रहे, हम तो जी है कि यहाँ चले जामे गैया बेजार जा रहे बस। इनते रात में हम सो रहे माटिया, एक आदमी मार दो साहब, हमारा पड़ोसी। अच्छा। हाँ, तो सबरे गांव के ने चंदा करके प्रधान जी द्वारा और जी काम है। देखिए, इन्होंने बताया कि एक आवारा पशु जो है इनके द्वारा एक गांव के व्यक्ति थे, उन पर हमला किया गया, वो घायल हो गए। उसके बाद में गांव के लोगों ने ये विचार बनाया और खुद के पैसे से चंदा किया गांव के सभी लोगों ने मिलकर, और ये गाड़ियां बुलाई हैं जिनसे जो आवारा पशु हैं उनको गौशाला में भेजा जा रहा है। और एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। तो क्या समस्या है, आज क्या किया जा रहा है इन आवारा पशुओं को कहाँ? देखिए, एक और तो भाजपा सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कितना छोटा गोवंश है। गोवंश के लिए भी वो सहायता देती है, अब पता नहीं वो किस राहत कोष में पहुँचा देती है उस सहायता को। यहाँ इस बार जो बजट पास हुआ था, करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया है, आवारा पशुओं के लिए अलग से बजट आया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यही तो कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ सांसद भी भाजपा से है, विधायक भी 2 बार भाजपा से हो गए। एक बार जो विधायक थे वो सांसद हुए राजवीर दिलीप, और फिर राजकुमार सहयोगी जी हैं विधायक। उन्होंने कभी इस जवार को नहीं देखा। आप देख सकते हैं विकास के नाम पर यहाँ पर टूटी छतें, दीवार हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ विद्यालय को किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ विकास के नाम पर कुछ है? इस बार भी सहयोगी को बीजेपी द्वारा टिकट दिया गया है, विश्वास जताया गया है। तो इस बार सहयोगी का तो ये तो जनता बताएगी ना, जनता वोट देगी। टिकट देने से क्या है, वो किसी को भी दे। ये तो पशु इस बार चुनाव में मुद्दा बनने जा रहे हैं आपको? आवारा नहीं, तो हमारा तो पूरा मुद्दा पहले भी था, पिछले चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर भी था, विधानसभा चुनाव पर था। वो कहते हैं गौवंश को नुकसान ना हो, चाहे वो किसान को नुकसान पहुँचा दे गोवंश, इससे मतलब नहीं है उनको।
पर गोवंश को नुकसान ना हो। गोवंश भले ही आदमी मार दे। हाँ, देखिए बड़ी समस्या इन्होंने भी बताई और एक और व्यक्ति थे उन्होंने बताई कि आवारा पशु जो है शुरू से समस्या है। इस बार के चुनाव में भी आवारा पशु जो है मुद्दा बनने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि राजकुमार सहयोगी इगलास विधानसभा से विधायक हैं और इस बार भी बीजेपी द्वारा उनकी टिकट फाइनल की गई है, उनको जो है टिकट दी गई है, प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और इन्होंने बताया कि जो राजकुमार सहयोगी हैं, जो विधायक हैं, भाई विधायक हैं, वो यहाँ एक भी बार इस गांव की में किसी भी मुद्दे पर नहीं आई, ना उन्होंने इस गांव की ओर देखा। तो इस बार इनका मुद्दा है कि आवारा पशु जो है इनसे निजात मिलनी चाहिए और राजकुमार सहयोगी जो विधायक थे उनसे ये लोग जो है खिलाफ हैं। और साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक चंद्र जी। तो क्या समस्या है, आज क्या चल रहा है? क्या देखो जी साहब, एक बात बताऊं, मैं समस्या तो मैं अपनी है देख रहा हूँ। मैंने बाकी पे तो खेत लो 60,000 को, सुनो मेरे घर को खेत तो सुना है 60,000 को बाकी पे खेत लो, बा मैं कर दे गया हूँ उनकी बेंच होती है उनने। अब मैं कागज डाले कैसे पालूंगा मैं? सही बात है, इन्होंने पट्टे पे जमीन ली है, मैं करूँ क्या? एक बात बताइए, अब मैं मेहनती आदमी हूँ, जन्म का मेहनती हूँ, मेरे बस की नहीं है साहब। मैं कहूँ बाहर चलो जाऊँ, मेरे बालक पढ़े लिखे आता ना, सो मैं कहूँ विदेश भेजूँ उनने। मेहनती हूँ, मेरे बालक मेरे संग मेहनत करते, क्या करूँ मैं? अरे सरकार द्वारा सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ई श्रमिक कार्ड दिए जा रहे हैं, 1,000 रुपए राशन दिया जा रहा है, फ्री रिफाइंड दी जा रही है, नमक दिया जा रहा है। ठीक है जी, आपको आप ये आप मीडिया में हैं, परिवार पालन आपको नौकरी मिल रही है, ठीक है, आपको नौकरी मिल रही है, सब कुछ ठीक है। आपको 1 किलो राशन और मैं दूंगा, ये गाँव वाले दें, तो आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए बड़ी बात इन्होंने कही, क्योंकि इस बार के जो चुनावी विजन जो है बीजेपी का, वो राशन जो दिया जा रहा है उसको लेकर भी है। और ये इन्होंने बताया है कि राशन देना ही आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं है। और आज जो बात है आवारा पशुओं की बात है, और उन्होंने बताया कि पट्टे पर जमीन लेकर इनके द्वारा खेती की जाती है और आवारा जो पशु हैं वो सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो अब जो है राजकुमार सहयोगी यहाँ से विधायक थे बीजेपी के जी, और इस बार फिर राजकुमार सहयोगी उतर के आ रहे हैं। ठीक है जी, क्या देख रहे हैं आप? हम ये देख रहे हैं कि हमें तो जो भावे को वह काम करेंगे, राजकुमार सहयोगी हों, चाहे दिवाकर हों, चाहे और कोई हो, जो हमारी सुनेगा हम बाकी सुनेंगे, हमारी ना सुनो, हम ना सुन ले कबू। तो अब तक जो सहयोगी थे उन्होंने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? बिल्कुल, बहुत जब से उनका वो सिलेक्शन हुआ है, विधायक हुए हैं, जब से आज तक उन्होंने ये जवाब नहीं देखी है कि कहाँ है जवाब, किस जगह जवाब। तो फिर अब की बार आप भरोसा जताने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कहाँ? बिल्कुल नहीं जा रही साहब, हम कोई भरोसा ना है हमारो, हम कुआं में गिर जाएंगे पर ऐसे आदमी जोर नाम देंगे। देखिए बड़ी बात, कितनी नाराजगी इन लोगों में। सहयोगी जो बीजेपी के विधायक थे, सहयोगी उनके खिलाफ है, और इस बार भी जो राजकुमार सहयोगी हैं वो मैदान में है। काफ़ी लोग मेरे साथ हैं, एक और हैं। क्या समस्या है, आज क्या चल रहा है? भैया यही चल रहा गाय बेचारे को, भैया ज्यादा परेशान है। क्या परेशान, कहाँ ले जा रहे हो इनको? यहाँ गौशाला के जा रहे हैं भैया। अरे गायें तो हमारी माता है, आवारा पशु जो है। अब माता है तो भैया पूरे प्राण तो जा रहे हैं, रात भर दिन खेत पे पड़े हैं, क्या करें? जय भैया तो गौशाला भेजे जा रहे हैं कि जान बचे कैसे। तो करोड़ों रुपए का जो बजट आ रहा है वो गौशाला नहीं है आपके गाँव में? यहाँ कोई गौशाला नहीं, यहाँ बजट आया कागज में बजट पूरे कर ले पहले, यहाँ कोई बजट नहीं है। यहाँ जवार में क्या बजट है भैया? जवार में तो वोटन को आवत है जनता, और फिर भी वोट देंगे, वोट तो देंगे, हाँ वोट तो देंगे। क्या आवारा पशु इस बार के चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, मुद्दा तो चल रहा है। तो इस बार जो वोट बटन दबाने जाओगे तो ये आवारा पशु नजर में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे? तो पहले भी रहे और अब रहेंगे भैया जी। पहले भी रहे थे? पहले भी रहे और अब रहेंगे। पर हुआ कुछ नहीं, 5 कुछ साल नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या करें? पहले मुद्दा रहे और अब रहेगा, और फिर वोट देंगे, और इलेक्शन तो होते देखिए इन्होंने बताया कि जो मुद्दा था पहले, आवारा पशु जो थे पिछले चुनाव में भी मुद्दा थे और इस बार के चुनाव में भी मुद्दा है। लेकिन समस्या जो आम आदमी की जो समस्या है वो जस की तस रहती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन आम आदमी को कोई भी सुगमता और सफलता अपनी समस्याओं से नहीं मिल पाती है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे। मैं एक बार और अपने साथी से कहूँगा कि ये माहौल दिखाएं। राजकीय विद्यालय है, ये प्राथमिक विद्यालय जवार, आप देख पा रहे हैं सामने बोर्ड बैनर लगा हुआ है प्राथमिक विद्यालय जवार का। और ये जो गाड़ियां हैं इनमें जो आवारा पशु हैं उनको जो है इकट्ठा करके एक गौशाला में भेजा जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग थे। एक और हैं। क्या समस्या है, क्या समस्या है जी? समस्या आवारा पशुओं से ही है। क्या समस्या हो रही थी आवारा पशुओं से? मेरे पास तो खेत नहीं है, पर मैं अपने इन किसान भाइयों को देखता हूँ तो पूरी रात वहीं बेचारे खेतों में बिता रहे।
घर पर भी नहीं आ करोड़ों रुपए दे रहे रहे। हैं। योगी जी ने तो करोड़ों 15 लाख रुपए भी दिए थे, खातों में आ गए। नहीं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, वो तो बजट पास हुआ है उसमें तो। बजट तो यानी किस किस के पास करवा लिया, किसी को कुछ मिला हो तब तो तब जाने, कुछ नहीं हुआ है गाँव में। गाँव गौशाला खोली गई है, यहाँ कुछ नहीं खुला है, यहाँ कोई नहीं गौशाला, ना कुछ वैसा है, ना कुछ ज्यादा सिस्टम के इनको एक जगह रख दिया जाए, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। देखिए योगी जी ने, जो बीजेपी सरकार है, कैबिनेट में गौशालाओं, गायों के नाम पर अलग से बजट पास हुआ था। गौशालाएं, गांव-गांव गौशालाएं खोलने की बात कही थी, लेकिन जो साथी हैं वो बता रहे हैं कि गांव जवार में कोई भी गौशाला नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, और इन लोगों ने अपने खर्चे पर खुद से चंदा करके गांव के लोगों ने आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए खुद से व्यवस्था की है। एक और साथी हैं, क्या समस्या है आज, क्या चल रहा है गाँव में आपके में? यहाँ पे यही समस्या आती है कि किसान लोग सब परेशान हैं और पूरी 24 घंटे किसान खेती में मेहनत कर रहा है, और इसी के लिए गांव के प्रधान और सभी लोगों ने इकट्ठा होके, एकत्रित होके पैसा किया, चंदा किया। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी पंचायत के लिए कोई सुविधा नहीं मिली है, ना कोई गौशाला बनी है। इसके लिए मैंने भी करीब 10 बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी शिकायत की है गौशाला के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। फिर जो किसानों की फसल है वो नष्ट हो रही है, अधिकतर पशु आवारा पशु हैं, सांड हैं, गाय हैं, इतनी परेशान कर रही है। बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से जी, तो क्या कोई सुविधा गांव में दी गई है? कोई सुविधा नहीं। अरे उन्होंने यहाँ से जीतने के बाद में हम लोगों ने सह किया, सहयोगी को यहाँ से हाथ मजबूत करके बीजेपी के यहाँ से जिता के भेजा उन्हें, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कभी हमारी पंचायत की तरफ नहीं देखा। कभी अगर हम लोग जाते हैं उनके पास तो कोई सुनवाई नहीं होती किसी भी तरीका की। देखिए, इन्होंने बताया कि राजकुमार, यहाँ के जो विधायक हैं इस विधानसभा से, राजकुमार सहयोगी, नाम के पीछे सरनेम भी सहयोगी है, लेकिन उन्होंने बताया कि सहयोगी के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का सहयोग नहीं हुआ, पंचायत में नहीं किया गया है, और जो आवारा पशु समस्या है उनसे इन लोगों को निजात नहीं है। और फिर एक बार बताऊंगा कि इन लोगों ने खुद के पैसे, खुद लोगों ने आपस में सहयोग करके चंदा किया है। सहयोगी जी को अगर हमारी इस खबर को देखें, सहयोगी जी तो सोचना चाहिए इस गांव में आने से पहले कि सहयोगी जी ने क्या सहयोग किया, कि इस बार भी बीजेपी ने उनको सहयोगी को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, जिससे कि पहले इन लोगों ने सहयोगी को सहयोग किया था, इस बार वो इन लोगों से किस बेस पर और किस बात पर सहयोग मांगने आएंगे। नमस्कार, और आगे की भी बात जो है हम आपको दिखाएंगे।